नमस्कार साथियों, न्यू उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि अपने एचडीपी एनुअल एग्जाम के जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनके मैसेज आ रहे थे कि हमारे आपके कल यानी 19 तारीख से कल से आपके क्या है भाई पेपर है, तो हमें पुराने पेपरों का अगर कुछ मिल जाए तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज आज का जो अपना सेशन है पुराने पेपर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन से क्वेश्चन, एक तो आपके फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन जो खाली जगह स्थान वाले होते हैं वो, और दूसरा आपके इसमें लगभग परिभाषा यानी दो प्रकार के आपके शुरू के अंदर क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे 10 नंबर के जिसमें आपके खाली स्थान होंगे वो, और प्लस आपके इसमें आगे ऐसे आता है दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया होता है निम्न में से कोई 5 का आंसर दीजिए, वो भी 10 नंबर का आता है जिसमें आपके छोटी छोटी परिभाषाएं आती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आपके पुराने पेपर है 2010 से लेकर यानी लगभग 8-10 साल के पुराने पेपर है जो लगातार आपको भी पता चले किस प्रकार क्या है। और ये सेशन आपके वाइवा जो लेंगे उस समय भी बहुत काम आने वाला है, प्लस प्रैक्टिकल में भी काम आने वाली चीजें है, तो अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या, घोड़े में सोडियम सल्फेट की परगेटिव डोज है। भाई घोड़ा होता है जिसके अंदर जो हॉर्स होता है ना, हॉर्स के अंदर जो सोडियम सल्फेट होता है ना उसकी परगेटिव डोज क्या होती है, उसकी मात्रा बतानी है आपको। क्या बतानी है? परगेटिव डोज की मात्रा बतानी है। और पेपर अपने वेटनरी फार्माकोलॉजी 2010 का जो पेपर है उसके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा आपके 0.5 से 1 ग्राम केजी बॉडी वेट। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा। क्या जाएगा? 0.5 से आपके 1 ग्राम केजी बॉडी वेट, यानी बॉडी आपकी जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से ये जाता है, और घोड़े का जो बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से इतना ही जाएगा। ठीक है, आपके फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2, वे औषधियां होती है जो अमाशय के स्रावों में गतिविधियों को बढ़ा देती है। मतलब कौन सी औषधियां होती है जो आपके अमाशय के स्राव मतलब स्रावों को प्लस इनकी गतिविधियों को आपके बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? बढ़ा देती है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर आपके क्या जाएगा? स्टोमेटाइटिस इसका आंसर जाएगा। ठीक है, बीडीएस का अर्थ होता है बीडीएस, ये आपको पता है बीडीएस, ये आपको जो अपने उपचार पर्ची होती है उसके अंदर कुछ शॉर्ट शब्द लिखे होते हैं, यही है कि बीडीएस का अर्थ क्या होता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बीडीएस का अर्थ क्या होता है? बीडीएस का अर्थ क्या होता है? बीडीएस का अर्थ होता है भाई दिन में 2 बार। क्या होता है? दिन में 2 बार होता है। क्या होता है? दिन में दिन में 2 बार। ठीक है, कोई औषधि होती है जिसको बताया जाता है कि इसको दिन में 2 बार लेना है, इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है साइनाइड विश्लेषण में आपके खाली स्थान का 20% घोल आपके क्या है 40 से 80 ml दिया जाता है। ये किसका दिया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसमें क्या दिया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या दिया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। साइनाइड विश्लेषण में सोडियम थायोसल्फेट का 20% घोल आपके 40 से 80 ml के रूप में दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे अपन चलते हैं तो क्वेश्चन आता है औषधियों को बड़े स्तर पर उत्पादन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपको पता है जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत सारी आपके शब्दावली आती है जिसके अंदर आपके फार्माकोलॉजी, मेट्रोलॉजी, आपके टॉक्सोलॉजी, आपके फार्माक्यूटिक्स वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो औषधियों को बड़े स्तर पर उत्पादन करने को क्या कहा जाता है? इसमें यही पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। फार्माक्यूटिक्स क्या बोला जाता है? फार्माक्यूटिक्स बोला जाता है। औषधियों को बड़े स्तर पर उत्पादन करने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फार्माक्यूटिक्स। आपके फार्माक्यूटिक्स कहा जाता है। फटाफट इसका आंसर दे दिया। 30 जो ग्रेन होता है वो किसके कितने ग्राम के समतुल्य होता है? मतलब 30 ग्रेन होता है, मतलब आपके 300 जो ग्रेन है वो कितने ग्राम के समतुल्य? फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगर किसी को पता है तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए।
वो आपके किसके बराबर होता है? 20 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है? 20 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। तो हीमोस्टेटिक्स औषधियों का उपयोग के लिए किया जाता है। हीमोस्टेटिक औषधियां होती है, उनका उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? फटाफट इसका आंसर दीजिए। रक्त को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रक्त को रोकने के लिए ठीक है, हीमोस्टैटिक्स औषधियों का उपयोग रक्त को रोकने के लिए किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है आपके एंटी इमेटिक औषधियां पर कार्य करती है। एंटी इमेटिक जो औषधियां होती है वो किस पर कार्य करती है? फटाफट इसका एंटी इमेटिक औषधियां किस पर कार्य करती है? इसका आंसर आपका जाएगा CTZ पर कार्य करती है। ठीक है, इसका आपके आंसर जाएगा ऊपर वाले का है भाई ये, इसका C T और Z रिस्पेक्टर पर कार्य करती है। CTZ रिस्पेक्टर पर कार्य करती है। ठीक है, आगे आपके क्या नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में आपके फिल इन द ब्लैंक आपके दे रखा है 32 सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। नॉर्मल सेलाइन होता है ना, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में कितने प्रतिशत आपके जो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर पूछ रहे हैं, फटाफट इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 0.9%। किसका? 0.9% आपके किसका उपयोग किया जाता है? इसका आपके सोडियम क्लोराइड का उपयोग का सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन एसी का अर्थ है। ये वापस दोबारा क्वेश्चन आपके जो आप मैंने बताया था शॉर्टकट की जो आती है, जिसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर? उपचार पद्धति के अंदर एसी क्यूसी ये सारी चीजें आती है। तो ये आपके दोबारा से आपके सामने एसी का अर्थ क्या है? एसी का अर्थ होता है भोजन से पूर्व। भोजन से पूर्व भाई होता है ना, कुछ टेबलेट ऐसी होती है जिनको बताया जाता है खाना खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीजें होती है ना। तो ये ऐसी का अर्थ होता है भोजन से पूर्व। TID का अर्थ होता है, TID का अर्थ होता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। TID इसका अर्थ होता है दिन में 3 बार। कितनी बार? 3 बार होता है। 1 लीटर कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? 1 लीटर होता है, उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं? ये फटाफट इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। ये होता है आपके 1000 के समतुल्य, 1000 मिलीलीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, 1 जो लीटर होता है उसके अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है भाई, आगे अपन वे औषधियां होती है जो दर्द को दूर करती है। ये पूछा गया वे कौन सी औषधियां होती है जो दर्द को दूर करती है? आप लगभग जो विद्यार्थी वेटनरी का है उससे पता होना चाहिए कि जो ये नॉर्मल चीज है ये सभी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए कि इसको क्या कर वे औषधियां जो दर्द को दूर करती है उसे क्या बोला जाता है? तो भाई इसको क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिक। क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिक। इसको क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिया। फटाफट इसका आंसर आगे आप दीजिए। एनाल्जेसिया इसको बोला जाता है। एनाल्जेसिया। ठीक है, फटाफट सही दिख रहा होगा। एनाल्जेसिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जहर का अध्ययन किया जाता है, विष विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ये फटाफट आप आंसर दीजिए। लगभग जो विद्यार्थी आपके फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो यानी मेरे हिसाब से ये तो शब्द आपने सुना ही होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उसको क्या बोला जाता है भाई? टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोला जाता है? टॉक्सिकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विष विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, यानी जहर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर भाषा आपकी लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि 1 टेबल स्पून मिलीलीटर के समतुल्य होता है, यानी जो 1 टेबल स्पून होता है स्पून फुल होता है वो कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? इसका फटाफट आप आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। ये आपके किसके बराबर होता है? 15 मिलीलीटर के समतुल्य होता है। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन है आपका औषधियां होती है जिससे उत्तकों की मृत्यु हो जाती है। वे औषधियां
जिससे ऊतकों की मृत्यु हो जाती है उनको क्या बोला जाता है? ये परिभाषा है और इसका आपका नाम है, शॉर्टकट में उसको क्या बोला जाता है? इसको फटाफट आप जल्दी से जल्दी बताइए। इसको बोला जाता है कास्टिस, ठीक है भाई, CUSTICS। साफ नहीं दिख रहा तो भाई एकदम क्लियर लिख देती हूँ भाई, आपको सही दिखे, CUSTIES, ठीक है। ऐसी का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, भोजन से पूर्व, भोजन से पूर्व। लगातार क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीटिव होते हैं, लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटिव आपके इसमें होते हैं, ठीक है भाई। ये आपके क्या है? सी है, यहाँ पर क्या है? सी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। गायों में आईवी इंजेक्शन शीरा दिया जाता है, गायों के अंदर आपको पता है IM लगता है, SC लगता है, IV लगता है, तो इसमें पूछा गया IV है वो कहाँ पर लगाया जाता है? कौन सी वेन में? शीरा में लगाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर लगता है? जुगुलर के अंदर। ये कहाँ लगता है? जुगुलर वेन के अंदर लगता है, ठीक है। औषधियां होती है जो उल्टी को रोकती है, वे औषधियां जो उल्टी को रोकती है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। वे औषधियां जो उल्टी को रोकती है वो क्या होगी भाई? एंटी इमेटिक होगी ना, एंटी इमेटिक औषधियां, ठीक है। एल्बेंडाजोल औषधि का उपयोग के रूप में किया जाता है भाई, यहाँ पर खाली स्थान में क्या एल्बेंडाजोल है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ये पूछा गया। फटाफट इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से जल्दी। एल्बेंडाजोल औषधि का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। एल्बेंडाजोल औषधि का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? एल्बेंडाजोल का उपयोग आपके किया जाता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। एल्बेंडाजोल का उपयोग है वो किस में किया जाता है? एल्बेंडाजोल का उपयोग इसमें किया जाता है भाई, एंटीनेमाटोड। हाँ, ये क्या है आपके? डी है, डी, ठीक है भाई। इसके रूप में एंटीनेमाटोड के रूप में किया जाता है। एल्बेंडाजोल औषधि का उपयोग है वो एंटीनेमाटोड औषधि के रूप में किया जाता है। फटाफट दिख रहा होगा, ANTINMOTODAL, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। QS का अर्थ होता है यही, वो वापस शॉर्टकट की आगे कितना, इसका अर्थ होता है भाई जितनी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। इसमें बताया गया होता है ना, कभी कभी अपन जब जो पीने की जो दवा होती है खांसी के रूप में, उसको लेना तो इतना होता है कि भाई 1 स्पून लेना होता है और अपन उसको सीधा ही ले लेते हैं, तो वो अपने शरीर के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक होती है। एक फ्लूइड ओस कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? तो ये फटाफट इसका आंसर दीजिए। जो एक फ्लूइड ओस है वो कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? मिलीलीटर वाला आपको याद करके जाना है, क्योंकि लगातार इसके अंदर मिलीलीटर यही पूछा गया है। तो ये आपके 30 मिलीलीटर के कितना होता है? समतुल्य होता है, ठीक है। वे औषधियां होती है जो बुखार में काम में लेते हैं। जब बुखार आता है ना तब कौन सी औषधियां लेते हैं? यही सीधा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। नॉर्मल हर इंसान को पता होता है, जो वेटनरी का नहीं भी होता है ना उसको भी पता होता है। इसमें क्या होता है भाई? एनाल्जेसिक। क्या होती है? एनाल्जेसिक औषधियां होती है जिनका उपयोग आपके किस में किया जाता है? एनाल्जेसिक का उपयोग आपके बुखार के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन आ रहा है औषध विज्ञान की वे शाखा जिसमें प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रतिजैविक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? यही आपके इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट इसका आप आंसर दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आपका आंसर क्या जाएगा? कीमोथेरेपी। क्या जाएगा भाई? कीमोथेरेपी औषध विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आपके प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है। 1 टी स्पूनफुल मिलीलीटर के समतुल्य होता है। वापस मिलीलीटर आ गया, मिलीलीटर है वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है।
और हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आपके आगे भी हर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 5 मिलीलीटर के बराबर होता है भाई ये, ठीक है ना। 1 टी स्पून फुल होता है ना, वो 5 मिलीलीटर के बराबर। औषध वो औषधि होती है जो गर्भाशय का संकुचन करवाती है। और इसमें पूछा गया है कि गर्भाशय का संकुचन कराने वाली औषधियां होती है वो कौन सी होती है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये आपके जो एक्मोलिक होती है ना, कौन सी होती है, एक्मोलिक जो औषधियां होती है वो क्या करवाती है भाई, क्या करवाती है, आपके गर्भाशय का क्या करवाती है, संकुचन करवाती है। क्या करवाती है, संकुचन करवाती है। इसका है, ठीक है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का प्रयोग मवेशियों फिल इन द ब्लैंक के उपचार में किया जाता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग है वो आपके मवेशियों में किस रूप में किया जाता है, तो आपको शायद पता होगा, ये चीज तो हर वेटनरियन को पता होना चाहिए। मिल्क फीवर में क्या किया जाता है, मवेशियों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग किया जाता है मिल्क फीवर के अंदर, ठीक है भाई। मिल्क फीवर के उपचार में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर ए का अर्थ होता है, मतलब ये आपके वापस क्या आ गई, शॉर्टकट की आ गई। इसका अर्थ क्या होता है, इसमें यही पूछा गया है कि जो डबल ए है इसका आपके उपयोग, यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें होता है कि प्रत्येक, क्या होता है भाई, प्रत्येक। ऐसा होता है ना कि प्रत्येक गोली लेनी है, प्रत्येक दवाई लेनी है, ये चीजें। मवेशियों में मैग्नीशियम सल्फेट की खुराक परगेटिव के रूप में फिल इन द ब्लैंक होती है। कितनी होती है भाई, मवेशी होते हैं ना, मवेशियों के अंदर आपके मैग्नीशियम सल्फेट, मवेशियों के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा पूछी गई है वो कितनी होती है, इसके बारे में आप फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। मवेशियों के अंदर कितनी होती है, इसका फटाफट आंसर दीजिए आप। कितनी होती है, 1 से 2 ग्राम केजी बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से कितनी होती है, 1 से 2 ग्राम, ठीक है। औषधि होती है जो किण्वन को नियंत्रण करती है, वे औषधि होती है जो किण्वन को नियंत्रण करती है। मुख्य रूप से इसमें किण्वन है ना, उस प्रक्रिया को आपके क्या करती है, नियंत्रण होती है, उसको क्या बोला जाता है। इसके अंदर फटाफट आप इसका आंसर दीजिए मुझे। क्या कौन सी होती है, एंटी जाइमोटिक। कौन सी होती है, एंटी जाइमोटिक। जो औषधियां होती है वो क्या करती है, किण्वन प्रक्रिया को क्या करती है, नियंत्रण करती है। एंटी जाइमोटिक जो औषधियां होती है वो क्या करती है, किण्वन प्रक्रिया को क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेटनरी फार्माकोलॉजी 2013 का आपका पेपर आ चुका है। MITTL का अर्थ होता है, फटाफट इसका आप दीजिए, फटाफट इसका आप जवाब दीजिए। MITTL का अर्थ है, फटाफट इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर दीजिए। इसका क्या अर्थ होता है, भेजना। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भेजना। 1 ग्राम मिलीग्राम के समतुल्य होता है। यहां पर क्या आ गया, मिलीग्राम। अब आपकी क्वेश्चन किसके आने वाले, मिलीग्राम के समतुल्य होता है। जो 1 ग्राम होता है वो कितने के मिलीग्राम के समतुल्य होता है, फटाफट इसका आंसर आप दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 1 ग्राम आपके होता है 65 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना, 65 मिलीग्राम के समतुल्य होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक वे औषधियां होती है जो लार के स्राव को कम करती है। वे औषधियां जो लार होती है ना, जिसके अंदर लार ज्यादा टपकने लगती है, उस रूप में कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में फटाफट आप जवाब दीजिए। एंटीसाइलोगोगस। क्या होती है भाई, एंटीसाइलोगोगस। एंटीसाइलोगोगस औषधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। एंटीसाइलोगोगस औषधियों का उपयोग है वे लार को कम करने में किया जाता है, ठीक है ना।
वे औषधियां जो लार के स्राव को कम करती है, मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन आपके बार बार आता है, हो सकता है कल के पेपर में भी आपको देखने को मिल जाए। एंटीसाइलोगोगस। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियों के जहरीले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था और वापस क्वेश्चन हो गया रिपीट। इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोला जाता है? टॉक्सो। एक टी कप फुल मिलीलीटर के समतुल्य होता है। वापस मिलीलीटर आ गया, ये किसके समतुल्य होता है? इसके बारे में फटाफट आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 125 किसके बराबर होता है भाई? 125 मिलीलीटर के समतुल्य होता है। किसके? 125 मिलीलीटर के वे औषधियां होती है जो आमाशय के रस को आमाशय के रस के स्राव को बढ़ाती है। आमाशय होता है ना, उसका जो रस होता है ना, उसके स्राव को बढ़ाती है। उन औषधियों को क्या बोला जाता है? यही इसके अंदर आपके पूछा गया है। फटाफट वे औषधियां जो आमाशय के स्राव को बढ़ाती है उसको क्या बोला जाता है? फटाफट इसका आंसर आप मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट हुआ है भाई। इसको क्या बोला जाता है? ये पहला ही क्वेश्चन था, स्टोमेटाइटिस इनको बोला जाता है। का प्रयोग मवेशियों मिल्क फिर के रूप में किया जाता है। आप अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, औषधि का नाम था और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो उसमें अपन ने वहां पर लगाया था मिल्क फीवर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसका फटाफट आंसर दीजिए भाई। सीबीजी, यानी आपको पता है अपन ने पहले ही पढ़ा था और मैंने आंसर दे दिया, पूरा नाम वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। STAT का अर्थ होता है भाई, STAT का है, इसका अर्थ क्या होता है? शॉर्टकट की बहुत आती है, एक न एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की मिलेगी और मैं इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण शॉर्टकट की का एक पूरा डायग्राम बनाया वो बताऊंगी और कुछ उपचार पर्ची में यूज होने वाले उन चीजों का भी बताएंगे, समतुल्य वाला भी बताएंगे, तो आपके हो सकता है कल काम आए। तो ये आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है तत्काल, मतलब तुरंत। क्या होता है? कहता है ना किसी काम को जल्दी से जल्दी तुरंत करो, तुरंत। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक दे रखा का उपयोग बच्चों में इसोफेशियल गुरु को बंद करने में किया जाता है। किसका उपयोग है? जो बच्चों में इसोफेशियल गुरु को बंद करने में किया जाता है। ये आप इसका आंसर दीजिए। CuSO4 का उपयोग बच्चों में इसोफेशियल गुरु को बंद करने में किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक वो औषधियां होती है जो पित्त रस को बढ़ाती है, पित्त रस को बढ़ाती है। वापस आपके क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली थी कि क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है? रिपीट ही होते हैं और हर एग्जाम के अंदर ये रिपीट सेशन आपको चलता है। आप देखते रहिए, यूनिवर्सिटी के हो, आपके कॉलेज के हो या फिर कोई आपके कंपटीशन के हो, लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, यहीं पर अपने रिपीट हो रहे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको औषधियां जो पित्त रस को बढ़ाती है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। पित्त रस को जो बढ़ाती है, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। पित्त रस को जो बढ़ाने वाली औषधियां होती है उनको क्या बोला जाता है? CHOLOGUOUS। सही से आप ढंग से देख लेना, इसकी स्पेलिंग आपको सही नहीं दिख रही है तो मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ ताकि आपको सही स्पष्ट ढंग से सही दिखे। ये CHOLAGOGUS क्या है भाई? साइलोगोगस। औषधियां जो होती है इनका पित्त रस को बढ़ाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे द्वितीय वर्ष पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा 2014 का है। BOL का अर्थ होता है बोल। आपको मैंने यही चीज बताई थी कि आपके जो शॉर्टकट की है वो सबसे ज्यादा आती है। इसमें आपके BOL बोल का अर्थ होता है, अपन आता है ना बॉल्स वगैरह ये सारी चीज, तो आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका अर्थ होता है बॉल्स, बॉल्स के रूप में आते हैं ना टेबलेट वगैरह, उसका बताया गया है। ठीक है, 1 मिलीलीटर माइक्रो मिलीलीटर के समतुल्य। 1 मिलीलीटर होता है ना, उसके अंदर कितने माइक्रो मिलीलीटर होता है, ये इसके अंदर पूछा गया है। 1 मिलीलीटर के अंदर कितने माइक्रो मिलीलीटर होता है, इसका आप आंसर फटाफट मुझे दीजिए।
इसका आप जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आपके आंसर जाएगा 10 और ऊपर क्या लगाना है -3। ये माइक्रो मिलीलीटर यानी 1 मिलीलीटर होता है ना, उसका समतुल्य होता है 10 की घात -3, ये मिलीलीटर समतुल्य होता है। ये मतलब मैथ्स के जैसा क्वेश्चन है। वे औषधियाँ होती है जो अमाशय में अम्लता को कम करती है। अमाशय के अंदर जो अम्लता होती है ना, उसको कम करने के लिए किन औषधियों का उपयोग किया जाता है। ये आपके सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और हो सकता है आगे आने वाले पेपरों के अंदर भी पूछा जाए, कल भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको इनको क्या बोला जाता है, टोकोलाइस्ट। क्या बोला जाता है भाई, TOCOYLETS, TOCOYLETS, टोकोलाइस्ट इनको बोला जाता है। फटाफट आप देख सकते हो। आगे क्वेश्चन है औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, आपको पता है, मैंने आपको क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बता भी दिया गया था। आप इसका आंसर करें, वे औषधियां जिनका उपयोग प्रतिजैविक औषधियों के रूप में या अध्ययन प्रतिजैविक औषधियों के लिए अध्ययन किया जाता है, उसकी शाखा को क्या बोला जाता है। औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिजैविक औषधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। CMOREPY, कीमोथेरेपी। ठीक है, प्रतिजैविक का जिसमें 1 ड्रॉप मिलीलीटर के समतुल्य, जो 1 ड्रॉप होता है ना, यानी जो 1 बूंद होता है, वो कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है, इसके बारे में बताइए आप। 0.05, 0.05 के समतुल्य होता है। ठीक है, औषधि होती आपके फिल इन द ब्लैंक, वो औषधियां होती है जो गर्भाशय का रिलैक्स करती है, मतलब जो गर्भाशय होता है ना, उसमें रिलैक्सेशन देती है। उन औषधियों को क्या बोला जाता है। इसका आंसर आप फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, क्या बोला जाता है इनको। वे औषधियां जो गर्भाशय के अंदर क्या देती है, रिलैक्सेशन देती है, उनको क्या बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, जो वे औषधियां जो गर्भाशय के अंदर क्या देती है भाई, रिलैक्सेशन देते हैं, उनको क्या बोला जाता है। टोकोलाइस्ट, अपन ने पहले भी पढ़ा था, उनको भी क्या बोला जाता है, टोकोलाइस्ट। TOCOLEYTS, टोकोलाइस्ट। ठीक है, इनको आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है अपने, आगे का जो क्वेश्चन है, एक बार कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का प्रयोग मवेशियों के उपचार में किया जाता है। फटाफट इसका आंसर आप दीजिए, फटाफट इसका आंसर आप मुझे दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये आप एक बार स्पेलिंग सही कर सकते हैं। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उपयोग किस में किया जाता है, उपचार में किया जाता है। मिल्क फीवर नहीं किया जाता क्या, मिल्क फीवर, मिल्क फीवर। अभी आपने पहले भी ये क्वेश्चन देखा होगा, दोबारा ये क्वेश्चन आपके आ गया। ठीक है, SID का अर्थ होता है, आगे क्वेश्चन आपके आगे वापस से SID का अर्थ होता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। SID का अर्थ होता है, SID का अर्थ होता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप भाई। SID का अर्थ होता है, फटाफट इसका आंसर आप दीजिए। सिंगल इन ए डे, इसका अर्थ क्या होता है, सिंगल इन ए डे। ठीक है, दिन में एक बार। का उपयोग जानवरों में इंटरसेटाइनल एंड एसिट्रिंजेंट के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग है, जानवरों में इंटरसेटाइनल एसिट्रिंजेंटल के रूप में किया जाता है। इसका आप फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए।
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। औषधियां होती है जो किण्वन को नियंत्रण करती है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। वे औषधियां जो किण्वन को नियंत्रण करती है। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? एंटीजाइगोमेटिक्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीजाइगोमेटिक इनको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके आगे आईएनजी का अर्थ होता है। आईएनजी का अर्थ क्या होता है? फटाफट इसका आप जल्दी से जल्दी शॉर्टकट किए ना, आईएनजी। तो आईएनजी का अर्थ क्या होता है? INGECTION, इंजेक्शन। और क्या होगा? ठीक है, इंजेक्शन इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की सामान्यतः औषधि की खुराक शरीराक्त भार इकाई में व्यक्त की जाती है। सामान्य जो औषधि की जो खुराक है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। ठीक है, यानी जो खुराक की मात्रा होती है वो किस में होती है? पोसोलॉजी के अंदर नहीं होती क्या? पोसोलॉजी किस में होती है? पोसोलॉजी के अंदर होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधि की खुराक मात्रा आदि की जाती है उसको क्या बोला जाता है? पोसोलॉजी बोला जाता है। तो पोसोलॉजी इसका आंसर होगा ना। ग्लेक्टोगोग औषधि फिल इन द ब्लैंक के स्राव को बढ़ाती है। ग्लेक्टोगोग से औषधि होती है वो किसके स्राव को आपके बढ़ाती है? इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, इसका आप फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ग्लेक्टोगोगस किसका? दूध का स्राव नहीं बढ़ाती क्या? ये आपकी किसका बढ़ाती है? ये दूध का स्राव बढ़ाती है। किसका बढ़ाती है? दूध का स्राव बढ़ाती है। आगे अपन बढ़ते हैं कि 1 टीस्पून माप में मिलीलीटर के समतुल्य होता है। 1 टीस्पून जो होता है किसके मिलीलीटर के समतुल्य होता है? ये किसके होता है? 5 के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आंख की पुतली का संकुचित करने वाली दवाएं, जो आंख की पुतली होती है ना उसको संकुचित करने वाली जो दवाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है भाई मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या बोला जाता है इनको? मायोटिक्स इनको बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, उपचार पर्ची के भाग में औषधि के संयोजन है तो निर्देश दिया जाता है। उपचार पर्ची के कौन से भाग में औषधि संयोजन है तो निर्देश दिए जाते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन किया गया है। फटाफट आप इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या जाएगा इसके अंदर? आपका आंसर क्या जाएगा भाई? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। जो उपचार पर्ची होता है ना इसके संयोजन है तो इसके निर्देश कौन से इंस्क्रिप्शन वगैरह किस में दिए जाते हैं इसके बारे में आपको पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। तो किस में दिया जाता है? आपके इंस्क्रिप्शन के अंदर इसका दिया जाता है। इंस्क्रिप्शन जो भाग होता है ना उसके अंदर इसके निर्देश दिया जाता है। क्रोटन ऑयल एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो क्रोटन ऑयल होता है इसका कौन सी दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? जो इसका किस में रूप में किया जाता है? परगेटिव के रूप में नहीं किया जाता क्या? किसके रूप में किया जाता है? परगेटिव के रूप में किया जाता है। फटाफट आप लिख सकते हैं इसको, परगेटिव के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है? परगेटिव के रूप में लिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आपकी क्या है? गैमेक्सिक्शन के रूप में पशु को त्वचा पर प्रयोग किया जाता है। जो पशु की त्वचा होती है ना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका आंसर है। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही टफ आती है क्योंकि प्योर हिंदी मतलब वर्ड लिखे होते हैं। तो आप इसका एक बार फटाफट आंसर दीजिए। इको पैरासाइटिक्स, ये इसका आंसर जाएगा। इको पैरासाइटिक्स क्या जाएगा भाई? इको, ये भी आपके थोड़ा सा आप इसको सही लिख लीजिए। ECTOSPRITS
इसके रूप में इसका क्या जाएगा, आंसर जाएगा इको स्पारेट के रूप में इसका क्या जाएगा, आंसर आपके जाएगा पैरासाइटिक्स, पैरासाइटिक्स। इको पैरासाइटिक्स, ठीक है। प्रथम मटेरियल मेडिका का संकलन कब किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। प्रथम जो मटेरियल मेडिका है इसका संकलन कब किया गया था, प्रथम मटेरियल मेडिका, इसका भाई क्वेश्चन प्रथम मटेरियल मेडिका का संकलन, ये क्वेश्चन मुझे भी इसका कुछ मिला नहीं है, तो आप देख सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को उत्तकों के प्रसिद्ध प्रयोग करने पर इसका प्रभाव होता है, वो उसके बारे में बताया गया है। प्रयोग करने पर इसका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में आप बताइए फटाफट। इसका जब सीधा उपयोग किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, या इसका उपयोग क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपके क्रिस्टल को उत्तकों पर सिद्ध है। ये आपके क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि भाई जो उत्तक होते हैं वो जो मृत अवस्था में होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इसकी लैंग्वेज चेंज होकर आया था। तो आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हो, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। CAUSTICS, कस्टिस, ठीक है। आगे की अपन और बढ़ते, द्वितीय वर्ष पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा 2016 के क्वेश्चन आगे है। 1 ग्राम कितनी मिलीग्राम का समतुल्य होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो 1 ग्राम होता है कितने मिलीग्राम के क्या होता है, समतुल्य होता है, इसके बारे में आपको बताना है। 1 ग्राम आपके कितने, ये क्वेश्चन आपके पहले भी अपन ने डिस्कशन किया था, आपको पता हो तो। अपन इस क्वेश्चन को पहले से ही 65 मिलीग्राम का नहीं होता है क्या, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था, आपको पता होगा कितने, 65। स्टेट का मतलब क्या होता है, तत्काल होता है। क्या होता है, तत्काल या तुरंत प्रभाव से। औषधियां होती है जो किण्वन को नियंत्रण करती है। किण्वन पता नहीं कितनी बार आ गया, फटाफट इसका आंसर आप दीजिए। किण्वन, किण्वन एंटीजाइमोटिक कौन सी होती है भाई, एंटीजाइमोटिक, एंटीजाइगोमेटिक, ठीक है ना। वे औषधियां जो किण्वन को नियंत्रण करती है उनको क्या बोला जाता है, एंटीजाइगोमेटिक औषधियां उनको बोला जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। औषधियां होती है जो दूध के स्राव को बढ़ाती है, वे औषधियां जो दूध के स्राव को बढ़ाती है उनको क्या बोला जाता है, ग्लैक्टोगोगस। क्या बोला जाता है भाई, फटाफट आप आंसर लिख सकते हो, ग्लैक्टोगोगस इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लैक्टोगोगस। GA ग्लैक्टोगोगस, क्या बोला जाता है, ग्लैक्टोगोगस, इनको क्या बोला जाता है भाई, ग्लैक्टोगोगस। ग्लैक्टोगोगस इनको बोला जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, SID का अर्थ होता है, वही वापस क्या अर्थ होता है भाई इसका, सिंगल इंडेज दिन में एक बार, सिंगल इंडेज दिन में एक बार, दिन में औषधि होती है जो बुखार में काम में ली जाती है। ये भी आपके दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपन ने पढ़ चुके हैं कि वे औषधियां जो आपके कौन सी होती है भाई, जिनका उपयोग बुखार में किया जाता है। एनाल्जेसिक, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर किसी को पता हो कौन सी होती है, एनाल्जेसिया, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम नैनोग्राम के समतुल्य होता है। एक जो माइक्रोग्राम है वो कितने नैनोग्राम के समतुल्य होता है, इसका आप आंसर फटाफट जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। कितने के बराबर होता है भाई, मैंने आपको यहाँ पर बताया 10 की घात 3, यानी आप 10 का इसमें देख सकते 10 की पावर 3 दिया मैंने, तो नैनोग्राम के समतुल्य होता है, ठीक है। आगे अपन बड़े औषधियां होती है जो रूमन से गैस को बाहर निकाल, रूमन होता है ना, उसके अंदर जब गैस ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, फटाफट इसका आंसर दे सकते हो आप जल्दी से जल्दी। किस औषधि का उपयोग है जो रूमन की गैस को निकालने में किया जाता है, कर्मिनेटिव नहीं होती क्या, कर्मिनेटिव कौन सी होती है, कर्मिनेटिव।
कर्मिनेटिव का उपयोग किस में किया जाता है? रुमन की गैस को बाहर निकाल। रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है कहलाता है। रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव सतह होती है ना, उस पर क्या करते हैं, इनकी जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है ना, निर्जीव सतह यानी फर्श, यानी ये क्या है, ये सतह जो अभी ये है, ये अपन जिस बोर्ड पे अपन पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, निर्जीव सतह। ये इसमें मतलब जीव नहीं है, पर सतह पर सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि को जो रोकता है उसे क्या बोला जाता है? इसे आप डिसइंफेक्शन, इसको क्या बोला जाता है भाई? डिसइंफेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्शन। निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, उनको क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्शन। इन्फेक्टेड कुछ भी मतलब डिसइंफेक्टेड, ये चीज आप बोल सकते हो। आगे होता है तारपीन के तेल का उपयोग जानवरों में किसके इलाज में किया जाता है? तारपीन होता है ना, इसका उपयोग आपके जानवरों में किसके रूप में किया जाता है? इसका आपको आंसर जल्दी से जल्दी आपको देना है। तारपीन का तेल का उपयोग जानवरों में किसके इलाज में किया जाता है? आपको पता होगा, आप जब सर्जरी पढ़ते हो तो घाव आते हैं, उस घावों के अंदर एक घाव होता है, कौन सा आता है? MAGGOT, मैगोट वुंड। ठीक है, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। द्वितीय वर्ष पशुपालन डिप्लोमा परीक्षा 2017 औसत विज्ञान में MIST का अर्थ होता है, MIST का अर्थ होता है, फटाफट इसका आप आंसर दीजिए। MIST का अर्थ होता है, जल्दी से जल्दी अर्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। MIST का मतलब होता है क्या होता है? मिश्रण, यानी मिला के देना, गोल बना के देते हैं, मिला के देना। ठीक है, एक फ्लूइड औसत के मिलीलीटर के समतुल्य होता है। एक जो फ्लूइड होता है वो कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? इसका आपको आंसर देना है। एक जो फ्लूइड होता है वो कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? इसका आपको जल्दी से जल्दी इसका आपको क्या देना है? जवाब देना है। ये कितने को होता है? 30 के बराबर होता है भाई। 30 मिलीलीटर के कितने के बराबर? 30। औषधियां लार के स्राव को रोकती है। वे औषधियां जो लार का जो स्राव होता है उसको रोकती है। अपन ने पहले भी पढ़ लिया, दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आप इसका फटाफट जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। वे औषधियां जो आपके लार के स्राव को क्या रोकती है? एंटी साइलोगोगस। मैंने आपको बताया था क्या एंटी साइलागोगस क्या होती है भाई? एंटी साइलागोगस, ANTI, एंटी साइलोगोगस। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन आप देख के फटाफट। विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियों के जहरीले प्रभाव को वापस ये क्वेश्चन आता है, क्या बोल दिया उसको? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। मुर्गियों में आईवी इंजेक्शन शीरा में दिया जाता है। मुर्गियों के अंदर जो आईवी इंजेक्शन होता है ना, वो कहां पर दिया जाता है? इसके बारे में पूछा गया है। जो विंग वैन होती है ना, उसके अंदर दिया जाता है। किस में दिया जाता है? विंग वैन के अंदर दिया जाता है। गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल करने वाले कारक होते हैं। गर्भाशय होता है ना, इसकी जो मांसपेशियां होती है उनको शिथिलन करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसको जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था, ये दोबारा से आपका आया है। इसको क्या बोला जाता है भाई? शिथिलन करने वालों क्या बोला जाता है? टोकोलाइजेस्टिक्स। ठीक है, आप इसको देख सकते। कैल्शियम बोरोगुल्गुनेट का प्रयोग मवेशियों में किया जाता है। मिल्क फीवर ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, यानी कुल मिला के क्वेश्चन क्या आते हैं आपके? रिपीट आपके क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, लगभग क्वेश्चन क्या हो रहा है? 1 गैलन कितने मिलीलीटर के समतुल्य होता है? जो 1 गैलन होता है ना, उसमें कितने लीटर होता है? तो आपको भी शायद ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को पता होता है। इसके अंदर कितने लीटर है? 4, यानी 4 रासायनिक पदार्थ जो संजीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या आया था? संजीव नहीं था, पहले क्या आया था? निर्जीव सतह। जब निर्जीव सतह होती है ना, तो उस पर जो उनका पदार्थ होते हैं उनकी जो वृद्धि को रोकते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? उनको एंटीसेप्टिक बोला जाता है। एंटीसेप्टिक क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक बोला जाता है। अमाशय में अम्लता को कम करने वाले कारक। अमाशय के अंदर अम्लता को कम करने वाले कारक या औषधि जो भी है इसके अंदर आपको पूछा गया है। आप फटाफट अम्लता को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटी एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? एंटी एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है?
एंटी एसिड दिया जाता है, ठीक है ना, एंटी एसिड के रूप में जो भी औषधि होती है उनको दिया जाता है। आगे क्वेश्चन हो गए अपने पूरे, ठीक है ना। आज तक जितने आपके पेपरों के अंदर फार्माकोलॉजी के जो क्वेश्चन आ रखे थे ना, वो सारे आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मैं आपको क्लास पूरी होने से पहले एक दो चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वही मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अपन एक तो फार्माकोलॉजी की परिभाषाएं मुख्य रूप से ये आपको पूछी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फार्माकोलॉजी होती है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है, पशु विज्ञान की क्या होती है भाई, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी औषधि की उत्पत्ति, स्रोत, कार्य एवं विषाक्तता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी बोला जाता है। फार्माकोलॉजी कितने, ये वाइवा के अंदर पूछा जाता है, फार्माकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो फार्माकोलॉजी जो शब्द है आपके, फार्मेको किससे बना होता है भाई, फार्मेको प्लस आपके लोगस, दो शब्दों से बना होता है, जिसका अध्ययन अपन करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। आगे अपन अगर बढ़ते हैं तो मेटेरिया मेडिका आपके, ये अभी आपके बहुत शब्द है जो जिनमें पूछा जाता है। औषध शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिकित्सा सामग्री, यानी जो चिकित्सा होते हैं ना उसके गुण क्या है, वो कहाँ से आई है, कितनी देनी है, इसका निर्धारण किया जाता है। यानी कुल मिला के आपके जो चिकित्सा सामग्री होती है ना, कौन सी सामग्री होती है, चिकित्सा सामग्री, ठीक है ना, उसमें उसका स्रोत, ठीक है ना, इसकी मात्रा, ठीक है, इसको आपको किस प्रकार देना है, इनका जिनमें अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, मेटेरिया मेडिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी, लेकिन जो आपके एग्जाम के अंदर आने लायक है, कल वाले पेपर के अंदर आपके आ सकती है, मेटेरिया मेडिका औषध शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिकित्सा सामग्री के गुणधर्म, स्रोत, खुराक, एकत्रण एवं निर्धारण, इनकी मात्रा कितना देना है, किस प्रकार देना है, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या दिया जाता है, मेटेरिया मेडिका। फार्मेकोजेनेसिस क्या हो रहा है, फार्मेकोजेनेसिस, इसमें औषध के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, चिकित्सीय गुण वाले तत्वों का पता लगाकर उसकी पहचान की जाती है। यानी आपके जो फार्मेकोनोसी है आपके, इसके अंदर की फार्मेको जैसे इसके अंदर आपके किसका अध्ययन किया जाता है, जो स्रोत होता है ना, इनका मुख्य रूप से स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, और इनके जो इसका गुण होते हैं ना, उनका पता लगाकर किस प्रकार इसका इलाज करना है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको इसके बारे में बताया गया है। फार्मेसी, इसमें चिकित्सीय गुण वाले तत्वों को औषधि के रूप में निर्मित किया जाता है। ये आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार एनुअल एग्जाम के अंदर आपके आता ही आता है फार्मेसी। इसमें चिकित्सीय गुण वाले तत्वों, यानी जो चिकित्सा के अंदर जो गुण वाले तत्व होता है ना, उन तत्वों का औषधि के रूप में निर्मित किया जाता है, यानी जहां पर टेबलेट बनाई जाती है ना, उसको बोला जाता है फार्मेसी, ठीक है। आगे आपका आ गया फोसोलॉजी, इसमें विभिन्न बीमारियों में औषधि की मात्रा, खुराक निर्धारण की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, मात्रा, ठीक है, प्लस इसकी खुराक कितनी देनी है भाई, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 1 गोली, 2 गोली, ये सारी चीजें होती है इसके अंदर आती है। आगे आपके क्या आता है, थेरेप्यूटिक्स आता है, इसमें किसी रोगी को देखना, वे उसके मतलब इसमें थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है आप जो बीमार पशु होता है उसके पास में आप जाओ, उसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई उसके कौन सा आपके मतलब किस प्रकार की बीमारी है, फिर अपन इसके आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उससे बोला जाता है थेरेप्यूटिक्स, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन आता है इंपीरियल थेरेपी। इंपीरियल थेरेपी का मतलब होता है इंपीरियल में आपके एक वर्ड आ रहा है ई, और ई का मतलब आपके एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के आधार पर आप अगर किसी औषधि देकर पशु का उपचार करते हैं, इंपीरियल मतलब इंपीरियल थेरेपी जैसे नाम आता है ना, ई का मतलब एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव के आधार पर किसी पशु का उपचार करना, क्या किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इंपीरियल थेरेपी बोला जाता है। आगे आपके क्वेश्चन आ गया फार्माकोथेरेप्यूटिक्स थेरेपी, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रोगों का उपचार किया जाता है, मतलब अपना अनुभव इसमें काम नहीं आता है, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पशु का आपके इसका उपचार किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स थेरेपी। ये कुछ चीजें हैं। अब आपके अभी जो है ये आपके काम की चीजें, आगे मैं आपको मुख्य रूप से जो आपके आते हैं ना शॉर्टकट की, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन शॉर्टकट की वाला आपके आएगा ही आएगा, 100% आपके आएगा ही आएगा।
एक देखो इसके अंदर ये भी आपके सेडेटिव, ये भी आपके लगभग क्वेश्चन आपके आता है सेडेटिव। पशु शरीर के सीएनएस को आंशिक रूप से सदमित करके बिना निंद्रा उत्तेजित पशु की आक्रामकता को शांत करने वाली औषधियां जैसे जाइलाजिन वगैरह है ना। ये आपके ऑप्शन आ सकता है कि भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलाजिन किस प्रकार की औषधि है, तो सेडेटिव है। पशु होता है ना, इसके से जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, इसको आंशिक रूप से सदमित करते हैं, मतलब पूरा ये मतलब क्या होता है, बिना नींद में होता है, इसको नींद नहीं होती, होश में होता है। ये देखकर इसको क्या किया जाता है, शांत किया जा सकता है। मतलब पशु है उसका तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, वो नींद में नहीं है, और इसको ये टेबलेट देके क्या किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। और एक आपके यहाँ पर आया है हिप्नोटिक्स। और ये औषधि पशु शरीर के सीएनएस तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र को मध्यम रूप से सदमित, मतलब पूरा सदमित नहीं करती, ना तो बेहोश होता है और ना ही ये मतलब पूरी तरीके से होश में होता है। और इसको क्या कहते हैं, अर्ध निंद्रा अवस्था या कृत्रिम रूप से जो निंद्रा के प्रभाव में चला जाता है, मतलब हिप्नो मतलब हाफ। हिप्नोटिक्स में आपको क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है ना, तो इसको आप बोल सकते हो हाफ। ठीक है, एच से मतलब हाफ, मतलब जो इसका शरीर है पूरा मतलब बेहोश नहीं होता है, आधा बेहोश नींद, आधी नींद के कंडीशन में होता है, उसको क्या बोला जाता है, हिप्नोटिक्स है। वे औषधियां पशु शरीर के सीएनएस तंत्रिका तंत्र के माध्यम के रूप से सदमित करके पशु को अर्ध निंद्रा अथवा कृत्रिम रूप से निंद्रा का प्रभाव उत्पन्न करती है, जैसे बार्बिट्यूरेट। इसके आप क्या है ऑप्शन है। ठीक है, अब आपके एक ये भी आ गए नार्कोटिक्स, ये भी आपके बहुत बार पूछा जाता है। नार्कोटिक्स ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं कि क्रियाशीलता को कम करती है, मतलब ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको कम करती है, गहरी नींद का प्रभाव उत्पन्न करती है, तथा इसके अधिक सेवन से इनकी लत बढ़ सकती है। नार्कोटिक्स आपको पता है ये एक प्रकार का क्या ड्रग्स है, बहुत ही हानिकारक चीज है, जिसके अंदर उदाहरण क्या दिया गया है, मॉर्फिन। मॉर्फिन किसका उदाहरण, नार्कोटिक्स का उदाहरण है। आगे अपन चलते, जो चीजें आपके काम की है वही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ये आपके औषधियों की मापन की विधियां, जो औषधि होती है ना, फार्माकोलॉजी में दवाइयां यानी ड्रग के मापन के लिए निम्न प्रणाली यानी विधि का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, फार्माकोलॉजी के अंदर कितनी प्रकार की जो दवाइयां हैं उनको मापने के लिए कितनी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली होती है, मैट्रिक होती है, इंपीरियल होती है, और आपके ये 3 प्रकार की जो प्रणाली होती है इसके अंदर आपके आती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, तो ये ब्रिटिश प्रणाली के अंदर आपको ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है, आपको देखने को वहां मिल जाएगी। 1 टेबल चम्मच यानी टेबल स्पून होता है, उसमें कितनी मात्रा होती है, ml के रूप में 15 ml होते हैं, उसमें कितने होते हैं भाई, 15 ml होता है। 1 चाय का चम्मच टी स्पून, यानी ये तो होता है टेबल स्पून। टेबल स्पून और टी स्पून में भी आपको ध्यान रखना है। टेबल स्पून होता है ना, आपको कैसे याद कर सकते हो, टेबल के नाम क्या भाई, बड़ा है, तो इसमें क्या 15 है, 15 ml है। ठीक है, टी 3 वर्ड छोटा है तो मतलब 5 ml, थोड़ा सा आप याद कर सकते हो ऐसे, मतलब ठीक है। फिर आता है 1 डेजर्ट का चम्मच, यानी डेजर्ट स्पून का मतलब आपके क्या आएगा, 8 ml। 1 डेजर्ट के अंदर कितना होता है आपके भाई, 8 ml होता है। 1 चाय का कप यानी टी कप होता है ना, जिसके अंदर अपन चाय पीते हैं, उसके अंदर कितनी मात्रा आती है ml के रूप में, 125 ml होता है। ठीक है, एक आपके ट्रम्बल या ग्लास, एक जो ग्लास होता है ना उसके अंदर कितनी मात्रा होती है ml के रूप में, 250 ml, 250 ml होती है। ठीक है, एक वाइन ग्लास, विंग ग्लास जो होती है ना, वाइन ग्लास के अंदर कितना होता है, 60 ml होता है। ठीक है, ये जो मापन प्रणाली आती है ना, इसके अंदर आपके 1 या 2 मिलीलीटर का छोटा मोटा अंदर हो सकता है, बाकी ये फिक्स है, ये आप रट के आप जा सकते हो, और कल के एग्जाम में आपको 99% एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, इंपीरियल जो है ना उसके अंदर बताया गया है इंपीरियल, ये आप ना इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर न्यू उड़ान की गाइड आपके पास में है तो न्यू उड़ान की गाइड के अंदर एज इट इज आपको ये सारणी मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ के जा सकते हो, बहुत ही आपके काम की चीज है। अपन ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, आपको पता है पढ़ाई था 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, और एक ये अपन ने पढ़ा था 1 ग्रेन के अंदर कितने होता है, ये पढ़ा नहीं पढ़ा था, 65 मिलीग्राम होता है, नहीं पढ़ा था। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, तो ये भी अपन ने ये भी पढ़ा था 1 गैलन के अंदर कितने होते हैं, 4 लीटर होते हैं। तो जो अपन ने पढ़ी वही चीजें बता दी, बाकी आप इनको याद करके जाओगे, आपके बहुत ही काम की चीज है ये। ठीक है,
आगे अपन बढ़ते हैं कि अपन ने जो शॉर्टकट की ली थी, मैंने आपको हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर किसी एग्जाम के अंदर आता है। आरएक्स का मतलब होता है जो पर्ची होती है ना, आपके उपचार पर्ची होती है ना, उसके अंदर आरएक्स का मतलब ये इसमें इसे लीजिए, या जो भी एक होता है कि भाई भगवान आपको मतलब इस पशु को सही करे, ऐसा कुछ इसका अर्थ होता है, इसे लीजिए। ए का मतलब होता है पहले लेना, ए का मतलब होता है प्रत्येक लेना, ए सी का मतलब होता है भोजन से पूर्व लेना, ठीक है भाई। ADLIB करता है इच्छा अनुसार कोई मात्रा, आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी मात्रा ले सकते हैं। AQ का मतलब होता है पानी के साथ होता है ना। BDS या BID का मतलब होता है दिन में 2 बार, ये भी अपन ने चीज पढ़ी थी। BOLS का मतलब होता है बोल्स के रूप में, ये भी अपन ने चीज पढ़ी थी, ठीक है। ये जिन विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमें ये कुछ चीजें बताई जाए, तब आपके लिए स्पेशल ये वीडियो हम लेके आए, ठीक है। आगे है कि CAB का मतलब होता है कैप्सूल होता है, इतना तो आप समझ सकते हो। DIV का मतलब होता है बांटना होता है, ठीक है। इलेक्चुरी मतलब होता है ELECT इलेक्चुरी होता है, इसका मतलब होता है चटनी। FORTI इसका मतलब होता है सांद्रण रूप। आपके FLAUM का मतलब होता है पीला, ठीक है, पीला ये होता है। GTT का मतलब होता है एक बूंद, एक ड्रॉप जो होता है ना, ठीक है। HAUST का मतलब होता है तुरंत तत्काल, मैंने आपको ये भी बताया था। स्टेट भी होता है जिसका मतलब भी तुरंत तत्काल होता है। HERIS का मतलब होता है हल्का, ठीक है। आगे अपन बढ़ते HS का मतलब होता है रात को सोने से पहले। ING का मतलब होता है इंजेक्शन, ये अपन ने पढ़ा था। LIN का मतलब होता है लेप के रूप में। LIQ का मतलब होता है तरल, मतलब लिक्विड, ठीक है। लोशन का मतलब LOTIO का मतलब होता है लोशन होता है। MIST मिश्रण, ये अपन ने पढ़ा था। NETM का मतलब होता है दिन, मतलब नाइट और मॉर्निंग, मतलब दिन और रात दोनों में लेना होता है। और ये मतलब अपन ने पढ़ा था। NIGRUM का मतलब होता है काला, ठीक है। पहला आया था पीला और काला, ये वर्ड है। OD या OID दिन में एक बार, ठीक है। क्या होता है? दिन में एक बार होता है। OM मतलब मॉर्निंग, OM का मतलब OM आ रहा है तो M का मतलब मॉर्निंग सुबह, ठीक है। ON मतलब आ रहा है मतलब रोज रात में, ठीक है। PC का मतलब हो रहा है भोजन के पश्चात, ठीक है, भोजन के पश्चात। PIL का मतलब होता है छोटी गोली, जो छोटी गोली तो उसको PIL। PULV का मतलब होता है पाउडर के रूप में। QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। QRS का मतलब होता है सही मात्रा। QS का मतलब होता है जितनी आवश्यकता हो। आप Q देखो, आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पर क्या है? QRS का मतलब सही मात्रा, आगे इसमें आपके क्या है? QS जितनी मात्रा। REP का मतलब होता है इससे दोहराए। RUBR मतलब दोहराए, मतलब दिन में 2-3 बार, जो होता है ना कि भाई दिन में 2 बार लेना, 3 बार लेना, ये चीज REP का मतलब होता है। RUBRM का मतलब होता है लाल, ठीक है ना। SS का मतलब होता है आधा। SIG का मतलब होता है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। SOL का मतलब होता है सॉल्यूशन यानी घोल के रूप में। SOS का मतलब होता है आपातकाल की स्थिति में, मतलब इमरजेंसी की स्थिति में इसको ले सकते हो आप। और SPTS का मतलब होता है स्पिरिट के रूप में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। आगे आपके देखो स्टेट, ये भी अपन ने पढ़ा था। आर का इसका मतलब होता है तत्काल होता है। SYRP का मतलब होता है, इसको आप ये मतलब शॉर्ट की है कुल मिला के, इसका फुल फॉर्म आपको लिखनी होती है, ठीक है। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। इससे थोड़ा बहुत आप देखो, M आएगा मॉर्निंग, N आएगा रात, और ठीक है T मतलब 3 बार। TR का मतलब होता है टिक्चर या टिंचर, मतलब होता है ना आपको जो दवाई होती है ना, उसको आप किस रूप में लेते हो, ये टिंचर के रूप में, इनके अलग अलग आप। UNGT का मतलब होता है मलम। ADS का मतलब आपको इतने समय तक पूरी करनी, ऐसी चीजें होती हैं। C का मतलब होता है 100, और गैलन का मतलब भी होता है इसमें क्या, C मतलब गैलन भी होता है, C मतलब ये भी होता है, ठीक है। आप देख सकते हो आगे, ठीक है। आज का जो सेशन है अपना ये फार्माकोलॉजी की, लगभग जो आपके ये क्वेश्चन है कल के एग्जाम और आपके आने वाले वाइवा और इन चीजों में बहुत काम आएगा। इस चीज को आप क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। कुछ बाय चांस मान लो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो ये नॉर्मली आप समझ सकते हो, इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि भाई चलती हुई क्लास में ये है कि कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो आप इसमें देख लेना। हालांकि 99% नहीं हुई है मेरे से, सारी चीज़ें मैंने सही करवाई है। फिर भी आपके लिए अगर कोई सामने आए तो आप इसको आराम से समझ लेना, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ के रखी है, आपके बहुत ही काम किए।
कल के आपका जो पेपर हो रहा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।